हेलो एंड नमस्कार ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सभी लोग। मैं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आपका अभिमैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कराने वाले हैं आपको 29 जैन की रीजनिंग के सवाल। ठीक है, मैथ्स के सवाल मैंने करा दिए थे और आज हम करेंगे रीजनिंग के। ठीक है, और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के निकाल लिए हैं मैंने। ठीक है, इसी शिफ्ट के। तो बहुत ही अच्छे सवाल हैं। ठीक है, तो इनकी ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। तो जो वीडियो है वो थोड़ा डिले आ रही है, मैं मानता हूँ। मैं थोड़ा बिजी हूँ अभी, जॉइनिंग वगैरह का भी सिस्टम चल रहा है, ज्वाइन भी कर लिया है मैंने। तो इस वजह से थोड़ा शेड्यूल बन नहीं पा रहा है, लेकिन धीरे 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 करके डेली वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल भी चिंता मत करिए। एंड आज टीचर्स डे भी है, तो बहुत लोगों के मेरे पास मैसेज भी आए हैं। ठीक है, मेल भी आए हैं, तो उन सब के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आप मुझे मतलब जिन्होंने भी मुझे विश किया है उनके लिए, सबके लिए धन्यवाद दिल से। ठीक है, और चलिए आज हम क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल भी देरी नहीं करता हूँ मैं, और आज आपको ये वीडियो मिल जाएगी एंड मैं अपलोड कर दूंगा इसको आज के आज ही। तो बिल्कुल भी देरी नहीं करते, 25 सवाल जल्दी से जल्दी हम सॉल्व करेंगे। और आप देखिएगा कि आप पढ़ाई तो आप कर ही रहे होंगे, जितनी भी पिछली वीडियो उनको रिवाइज करके रखिए, अब पेपर कभी भी होने वाले हैं। ठीक है, और ये जो शिफ्ट है अच्छी शिफ्ट है, और जो रीजनिंग है मोर और लेस ऐसी ही आने वाली है। ठीक है, CBT 2 के लिए भी, RRB ग्रुप डी के लिए भी, एंड आपका DFCCIL के लिए भी रीजनिंग सेम सेम ही आनी है जो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, DFCCIL में कहाँ कहाँ रीजनिंग आने वाली है। देखो, एक तो एग्जीक्यूटिव में आने वाली है, इसमें सिर्फ 12 क्वेश्चन आने वाले हैं, और जूनियर एग्जीक्यूटिव में 24 आने वाले हैं, ये ध्यान रखना। 12 एक सेक्शन ए में और 12 सेक्शन बी में, दोनों में रीजनिंग लिखा हुआ है उन्होंने सिलेबस के अंदर, आप चेक कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो अगर आपने फॉर्म जूनियर एग्जीक्यूटिव का भरा है तो 24 क्वेश्चन आपके बहुत ही मतलब लेने लायक हैं, बिल्कुल भी एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। 24 के 24 डुएबल क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखा है कि जो ये साइन है उनके साइन का चेंज करना है और आपको फिर उत्तर निकालना है। थोड़ा मैं आपको जूम कर देता हूँ क्योंकि कईयों की दिक्कत है कि सर दिखाई नहीं दे पाता है। तो ये देखो, जूम इन कर दिया मैंने, अब मेरे ख्याल से सब कुछ आपको दिखाई, साइन दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, तो देखो, मल्टीप्लाई का साइन और प्लस लेना है आपको, प्लस को डिवाइड लेना है, ये डिवाइड है। ठीक है, और माइनस को आपको मल्टीप्लाई लेना है और डिवाइड को आपको माइनस लेना है। ठीक है, अब इसमें चेंजेस करेंगे भाई। 100 है, 100 के बाद लगा हुआ है यहाँ डिवाइड, डिवाइड की जगह आपको क्या लेना है, माइनस लेना है, -5। माइनस माइनस की जगह क्या लेना है आपको, मल्टीप्लाई लेना है इंटू 6। प्लस की जगह क्या लेना है, डिवाइड, डिवाइडेड बाई 1। और इंटू की जगह लेना है प्लस में 6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे भाई। ठीक है, तो 100 माइनस, सबसे पहले मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लो, 6 में से एक जाएगा, 6 ही बचेगा, फिर से मल्टीप्लाई करोगे, 5 6 30, प्लस में 6, 100 और 6 हो जाते हैं 106, उसमें से 30 माइनस होंगे तो आपके 76 बचेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका कोडिंग का सवाल है और बहुत ही आसान सवाल होते हैं, इनमें कुछ भी नहीं होता। मैं एक पहले आपको बना देता हूँ ABCD किस फॉर्म में आपको वहाँ पर पेपर में बनानी है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर पूरी टेबल बना लिया है। आपको क्या करना है, जो भी आप पेपर टाइम में F4 शीट आपको मिलेगी ना, A4 शीट की, उसके साइड में ऐसे बना लेना। इससे आपको नंबरिंग भी इनकी पता चल गई और आपने अपोजिट वर्ड भी पता चल गए, और आपको फिर याद भी रहेगा। अगर जिसने याद कर रखा है उनको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन देखो, सबसे पहले ना नंबर देखो, नंबर देखो, 3, 3 के बाद हुआ 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। तो ये आपके चल रहे हैं प्राइम नंबर। क्या चल रहे हैं, प्राइम नंबर चल रहे हैं। तो 13 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा आएगा, 17। 17 आपका ऑप्शन में होना चाहिए, 19 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा। दो ऑप्शन आप कर चुके हैं, अब सिर्फ दो ऑप्शन में आपको देखना है। 17 तो फिक्स है। ठीक है, अब देखो, पी के बाद आया है एन। ठीक है, पी के बाद आया है आपका एन, मतलब -2। फिर -2 एल आया होगा अगली बार, देखो एल ही आया है। फिर -2 देखो जे आया होगा, जे ही आया है। फिर -2 एच, और फिर -2 एफ, एफ आएगा, एफ पहला है और 17 है, यही ऑप्शन है, सिर्फ यही लगा के आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे आपको मतलब नहीं है वी है या टी है, क्योंकि आपने सारे एलिमिनेट कर दिए। F17 फिक्स हो गया, आप लगा के अगला क्वेश्चन करेंगे थर्ड। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इस क्वेश्चन को जैसे ही आपने देखा, देख के क्वेश्चन को समझ लिया करो एक बार में कि क्या है, पहले देख के क्वेश्चन को दिमाग लगाया करो। जैसे आपने क्वेश्चन देखा, गैप बहुत कम कम दिख रहा है, तो आप इसको गैप देखो, सिर्फ माइनस करके देखो गैप कितने का है। देखो कितना जोड़ा है इसमें, 5 जोड़ा। अगली बार फिर कितना जोड़ा, 5 जोड़ा। ठीक है, अगली बार चलो, 43 से 54 में कितना जोड़ा, 11 जोड़ा। फिर अगली बार कितना जोड़ा, 11 जोड़ा। ठीक है, अगली बार और चेक करो, यहाँ पे कितना जोड़ा, 5 जोड़ा, यहाँ पे कितना जोड़ा, 5 जोड़ा। तो आपको दिख गया, 5 दो बार, 11 दो बार, तो 5 दो बार हो गया, 11 दो बार आएगा, तो 11 यहाँ पे तो आ चुका है। अगला 11 कौन सा होगा, 7, 6 और 1 7, 7 यूनिट डिजिट सिर्फ इसी में है और किसी में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ऐसे करते हैं इन क्वेश्चनों को। 3 हो चुके हैं, चौथा देखो।
देखो इन क्वेश्चनों में बहुतों को दिक्कत आती है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना आपको, क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करो। विजय इज टॉलर देन राजू, ठीक है, विजय इज टॉलर। अब कई लोग बोलते हैं कि रीजनिंग सर हिंदी में नहीं हो पाएगी। अब मुझे बताओ इसमें क्या हिंदी, क्या इसमें टॉलर का मतलब आपको नहीं पता है क्या? अगर आप जॉब लेने जा रहे हैं गवर्नमेंट, तो टॉलर और शॉर्टर का ही मतलब आपको नहीं पता है, तो फिर आप क्या इसमें सोच रहे हैं कि कैसे करोगे? ठीक है, तो ऐसे मत बोलो कि हिंदी ही होनी चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो, विजय इज टॉलर देन राजू, विजय जो है वो राजू से टॉलर है, तो विजय ग्रेटर है राजू से, मैं ऐसे बना लूंगा। बट शॉर्टर देन अरुण, ये बात हो रही है विजय के बारे में ही, विजय के बारे में ही बात हो रही है। विजय जो है वो राजू से तो बड़ा है लेकिन अरुण से छोटा है, अरुण से छोटा है तो अरुण यहाँ पर आएगा पहले विजय से, ठीक है। जेम्स इज टॉलर देन अरुण, अरुण जो है वो जेम्स से टॉलर, जेम्स टॉलर है मतलब जेम्स अरुण से भी पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद है सैम इज टॉलर देन विजय, जो सैम है वो विजय से टॉलर है लेकिन अरुण से छोटा है, लेकिन अरुण से छोटा है। तो मुझे बताओ, ये एक पॉसिबिलिटी बना दी उन्होंने, ठीक है, कि अरुण जो है वो बड़ा है सैम से और सैम बड़ा है विजय से। और यहाँ पर ये बन रहा है विजय अरुण से बड़ा है, तो यहाँ आपको क्या लिखना है, यहाँ पे जे आ जाएगा, ए आ जाएगा, इसको सेट करो, ऐसे ही सेट हो पाएगा ये, ऐसे सेट हो जाएगा बिल्कुल, इसके बीच में सेट हो जाएगा क्योंकि इससे बड़ा है, सैम जो है वो वरुण से बड़ा है, इसके आगे वरुण आना ही है लेकिन ए से पहले आना है, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहा है, राजू इज शॉर्टर देन सैम, राजू जो है वो सैम से छोटा है, तो बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन हमारी, हाँ जी कर रही है। कौन शॉर्टेस्ट है, ये लॉन्गेस्ट है और ये शॉर्टेस्ट है, आर शॉर्टेस्ट है, तो आर से क्या है राजू, राजू शॉर्टेस्ट है। कितने सेकंड लगे इसमें, 30 सेकंड नहीं लगे होंगे आपको, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी अप्रोच रखो। उसके बाद देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मधु 11th 29 स्टूडेंट में, मतलब 29 टोटल स्टूडेंट है, जो मधु है वो 11th है क्लास के अंदर, तो बताओ लास्ट से कितने, कुछ नहीं करना होता आपको, जो टोटल है उसमें से 11 माइनस करो, प्लस में 1 कर दो, ठीक है। तो 29 और एक 30, 30 में से 11 घटाओगे, यूनिट डिजिट कितनी आएगी 9, 9 यूनिट डिजिट सिर्फ इसमें है 19, ठीक है। कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं, 5 हो चुके हैं, छठा देखो, देखो सी यू पी कप, कप का है 295, केक का है 2476 और पैक का आपका बताना है, ठीक है। तो पैक का आपको बताना है, देखो इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, इसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ लोग इसमें कोड ढूंढने चले जाते हैं कि 295 कैसे बनेगा, फिर ये केक 24376 कैसे बनेगा, फिर जो इन्होंने पूछा ये कैसे बनेगा, तो इसमें सही है आपकी सोच, लेकिन एक चीज़ ये भी तो हो सकती है कि जो आपसे पूछा है वो जो अल्फ़ाबेट है वो आपको यहाँ पर भी तो गिवन है, ये देखो, जैसे पैक है, पैक आपसे पूछा है पी ए सी के, ठीक है, पी ए सी के आपको सब यहाँ पे दिखेगा, देखो पी सी के और ए, ये आपको सब यहाँ पे दिख रहा है, तो मतलब आपको कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस इनके सामने जो वैल्यू लिखी हुई है वही इनका कोड है। तो देखो सी टू है यहाँ पे, देखो सी टू है मतलब सी का कोड टू है, तो टू यहाँ पर आ गया, ठीक है। के थर्ड पोजीशन पे, यहाँ पे थर्ड पे 7 है, तो ये आ जाएगा, 2 7 से एंड होने वाला है, 2 7 से एंड सिर्फ यही ऑप्शन हो रहा है और कोई ऑप्शन एंड ही नहीं हो रहा, 2 7 से उत्तर खत्म, सेकंड उत्तर लगा के आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब कई बच्चे इसमें फंस जाएंगे, कब को 295 बनाने में जाएंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, पहले इसको भी चेक करके रहो पूछ क्या रहा है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो सातवां, स्लॉक का क्वेश्चन है, स्लॉक का क्वेश्चन है, कर लेते जल्दी से। ऑल रिमोट्स आर इंफ्रारेड, ऑल रिमोट, सारे रिमोट जो हैं वो इंफ्रारेड है, ऑल रिमोट्स आर इंफ्रारेड, ऑल इंफ्रारेड आर गामा, ये सारे इंफ्रारेड क्या है, गामा है, ठीक है। ऑल गामा आर रिमोट, सारे गामा क्या है, रिमोट है, सारे गामा रिमोट नहीं है, सारे रिमोट गामा है, तो ये बिल्कुल गलत है। सम गामा आर रिमोट, कुछ गामा रिमोट है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कुछ पार्ट तो है ही इसका। नो रिमोट, नो का रिलेशन ऊपर कहीं जब दिया ही नहीं है तो ये हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, ऊपर अगर पॉजिटिव में स्टेटमेंट गिवन है तो कंक्लूजन कभी नेगेटिव ट्रू नहीं हो सकता है। सम रिमोट आर नॉट इंफ्रारेड, मैंने यही बोला कि नेगेटिव कभी भी ट्रू नहीं हो सकता है, यहाँ पे कौन सा ट्रू है, सिर्फ दूसरा ट्रू है, तो दूसरा ऑप्शन लगा दोगे, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ठीक है। किसी को भी अगर स्लॉक्स में दिक्कत आती है तो मेरे चैनल पर स्लॉक के 50+ क्वेश्चन जो हैं वो पड़े हुए हैं, आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उसके बाद आपको, ठीक है। ये देखो इन क्वेश्चनों को देख के बच्चे बहुत घबराते हैं, मतलब 3 4 लाइनें जैसे ही आई बच्चों के हाथ पाँव फूलने शुरू हो जाते हैं और फिर वो समझ में नहीं आता वो करें क्या, और ऐसे क्वेश्चन को देखने में मुझे मज़ा आता है क्योंकि मुझे मुझे सबसे जल्दी कर लेता हूँ मैं इन क्वेश्चनों को, ठीक है। यही अप्रोच आप मेरे से सीख लीजिए, ठीक है, मेरे बस नकल करनी सीखिए, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। 5 फ्रेंड आर वर्किंग इन अ कंपनी, 5 फ्रेंड हैं जो एक कंपनी में काम कर रहे हैं। कपिल शिवा हरी इंटेलिजेंट है, कपिल शिवा हरी क्या है, इंटेलिजेंट है। उसके बाद कपिल रवि और जतिन ये हार्ड वर्किंग है, ठीक है, बात हो गई। उसके बाद रवि, हरी और जितिन आर ये ऑनेस्ट हैं, ठीक है। अब इसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन नीदर ऑनेस्ट, वो ऑनेस्ट भी ना हो, वो हार्ड वर्किंग भी ना हो, लेकिन वो इंटेलिजेंट हो, क्या हो, इंटेलिजेंट हो। सबसे पहली बड़ी बात,
कि वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, और पहली लाइन में आपसे बोला है कपिल शिवा हरि ही इंटेलिजेंट है, तो उत्तर जो है वो सिर्फ इन्हीं में से है, कपिल शिवा या हरि में से। कपिल शिवा या हरि में से ही उत्तर है। तो जैसे ही आपने देखा ऑप्शन 4 हैं, आपके पास 3 ही उत्तर हो सकते थे, तो ये जो जतिन है ये तो उत्तर है ही नहीं, एक तो आपने कट कर दिया पहले ही देखते ही पहली लाइन को। बात समझ गए? अब इन्होंने बोला है कि वो ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए। अब आपने देखा कि कपिल या यहाँ देख लो हरि आपका क्या है, ऑनेस्ट है। हरि क्या है, ऑनेस्ट है। हरि उत्तर नहीं हो पाएगा। उसके ऊपर देखा कपिल क्या है, हार्ड वर्किंग है। उन्हें हार्ड वर्किंग भी नहीं चाहिए, कपिल भी नहीं होता, यही हो पाएगा शिवा, और शिवा ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मात्र से मात्र 30 सेकंड का सवाल है, ठीक है, और कुछ भी टफ नहीं है। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको अल्फ़ाबेट कोडिंग है, तो इसके अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो जो मैंने आपको तरीका बताया वैसे लिख लेना। इसकी प्लेस वैल्यू होती है 20, इसकी होती है 16, इसकी होती है आपकी 12, इसकी होती है 8। तो अब आपको समझ में आ गया, 4 माइनस हो रहा है, 4 4, इसके बाद 4 माइनस वैल्यू क्या आएगी, 4 4 पे क्या आता है, डी डी इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखो, 10वें क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को इसको अच्छी तरह पढ़ो, ठीक है, और अगर नहीं भी समझ में आता है अंग्रेजी में इस तरीके का क्वेश्चन, तो पेपर के टाइम पे यहाँ पर व्यू इन का ऑप्शन आता है, इस पर जब क्लिक करोगे, ड्रॉप करोगे, तो यहाँ पे आपका आता है कि इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में या हिंदी में देखना चाहते हैं। तो आपको अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तब इसको हिंदी में करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन। स्टेटमेंट है, लेकिन इन क्वेश्चनों में अपनी कोई लॉजिकल नहीं लगानी होती है, जो स्टेटमेंट है और जो कंक्लूजन है उसके हिसाब से बताना होता है, ठीक है। दीज डेज देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स। आज के कल के दिनों में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में क्या आ गई है, ट्रांसपेरेंसी आ गई है, ठीक है। द रेट ऑफ करप्शन अमंग न्यू एम्प्लॉयज़ वेरी लो ड्यू टू ट्रांसपेरेंट वर्क कल्चर। जो रेट ऑफ करप्शन है नए एम्प्लॉयज़ के अंदर, वो बहुत ही कम है, क्योंकि आजकल जो हो गया है ट्रांसपेरेंट वर्क कल्चर हो गया है, ठीक है, पारदर्शी। तो अब कंक्लूजन क्या कह रहा है, मोस्ट लाइकली द न्यू एम्प्लॉय हैव बीन रिक्रूटेड थ्रू अ फेयर एंड इम्पार्शियल प्रोसेस। उसने बोला है कि बहुत सारे जो न्यू एम्प्लॉय हैं वो एक फेयर और बढ़िया प्रोसेस से, इम्पार्शियल प्रोसेस से चुने जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। उसके बाद दूसरा है, लॉट ऑफ जॉब एस्पिरेंट आर नॉट हैप्पी विद दिस स्टेप। तो ये जो पहला सेकंड वाला है, सेकंड वाला तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर ट्रू कर रहा है इन दोनों स्टेटमेंट की वजह से। ये एक सही कंक्लूजन बैठ रहा है कि ज़्यादातर जो एम्प्लॉय है वो एक फेयर और इम्पार्शियल प्रोसेस के वजह से रिक्रूट किए जा रहे हैं, जिस वजह से ये सारी स्टेटमेंट क्या हो रही हैं, ट्रू हो रही हैं। तो सिर्फ ओनली वन इसमें इम्प्लिसिट आ जाएगा, सेकंड तो बिल्कुल ही गलत है, पढ़ के ही आपको पता लग गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 11वां क्वेश्चन देखो, गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से, तो गोदावरी कहाँ से निकलती है। अब इसमें जीएस का क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं पता गोदावरी जी कहाँ से निकलती है तो ये आप गलत कर दोगे, ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको जीएस अगर आपको पता है तो त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी जी का आगमन होता है, ठीक है, गंगा का गंगोत्री से होता है। समझ गए बात को? अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12वां क्वेश्चन देखेंगे। इसमें एक फिगर है, उसमें बोला है कि ये आर्टिस्ट को डिनोट करता है, ये प्लेयर्स को, और ये आपका डॉक्टर्स को। उसने पूछा है कि कितने डॉक्टर्स प्लेयर भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं, मतलब आपको कोई एक नंबर ऐसा चाहिए जो तीनों में तीनों के अंदर हो, ठीक है, बस इसे ढूंढो तीनों के अंदर हो। जैसे ही आपने देखा ये एरिया जो है वो तीनों के अंदर है, उसमें क्या है, तीन तीन, इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। 10 सेकंड का भी सवाल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, 13वां क्वेश्चन देखो। स्माइल, स्माइल की आपको लिखी गई है इस तरीके की कोडिंग, और इस टीच को आपको लिखना है, ठीक है, टीच को आपको लिखना है। तो अब देखो आप कैसे लिखोगे, ठीक है। ये मैं लिख लेता हूँ SMILE, और यहाँ पे लिख लेता हूँ HN। इनमें थोड़ा आपको समय लग सकता है, ठीक है, ये भी वो है कि जो पकड़ ले बस वही है, जितनी जल्दी पकड़ लो उतनी जल्दी है, और मैंने पकड़ लिया है ये, ठीक है। आपने पकड़ा क्या, पॉज करो और देखो, आपने पकड़ लिया होगा। जैसे ही आपको देखा वैसे ही मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, हाई स्कूल, मैन, इंडियन रेलवे, लव और इवन ऑपोजिट लिखे हुए हैं भाई, ऑपोजिट लिखे हुए हैं, बस अब तो कुछ नहीं है। टी क्या होता है, GT रोड, जी। ई क्या होता है, इवन, वी। ए क्या होता है, A to Z, जेड। सी क्या होता है, क्रैक्स, क्रैक्स मतलब एक्स, और एच क्या होता है, हाई स्कूल मतलब एक्स। तो ये आपका उत्तर होगा GVZXS, ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है। बस पकड़ने वाली बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इनमें। देखो, ई, अगला F, ठीक है, उसके बाद G छोड़ के H, I J छोड़ के K, LMN छोड़ के क्या आ जाएगा, O। मतलब एक में +1 +2 +3 +4, ये है भाई, O आ जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये पहली बार ही कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है, ऐसा नहीं है मैं करके आया हूँ, मैं बहुत मतलब पहली बार ही कर रहा हूँ इनको, डायरेक्ट अभी सॉल्व कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट जब आप पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग्स एंड एप्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। ह्यूमन बींग्स और एप्स के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं।
एप्स होते हैं भाई बंदर टाइप्स, ठीक है, बंदर टाइप्स कोई प्रजाति होती है उन तरीके के, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स एंड एप्स हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। आगे चलते हैं, ये स्टेटमेंट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम सोचेंगे कि सही में कैरेक्टरिस्टिक है, नहीं है, नहीं, जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें कंक्लूजन देखने हैं और उसके अंदर से कोई चीज़ निकालनी है कि अगर उसके अंदर कोई चीज़ छुपी हुई है तो। उसने बोला एप्स आर स्मार्टर देन ह्यूमन बींग्स, एप स्मार्टर हैं ह्यूमन बींग से, और दूसरा है ह्यूमन बींग आर स्मार्टर देन एप्स, ठीक है। ऐसा इनमें से किसी ने भी ऐसा नहीं बताया, स्मार्टर का कोई जिक्र हुआ ही नहीं। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक का जिक्र हुआ है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक में कभी भी ये नहीं आएगा तुम इससे स्मार्टर हो या तुम इससे। कैरेक्टरिस्टिक कॉमन में आता है उनके फीचर्स टाइप समथिंग देखने में, ठीक है, बस इससे अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों ही गलत हैं और इसमें ऑप्शन होगा नीदर वन नीदर टू। बात समझ गए। 16वां देखो, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपको अगर करने हैं, आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो 50+ क्वेश्चन मैंने आपको मतलब बेसिक से एडवांस तक मैंने करा रखा है। आप वहाँ जाके उसमें देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में, ठीक है, रीजनिंग की जो बनी हुई है, तो उसमें आप देख सकते हैं, वहाँ से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन 50+ प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी तरीके के ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे, पॉइंटिंग टू जयंत, जयंत को पॉइंट करते हुए गीता ने कहा, ही इज द ओनली सन ऑफ राजवीर, ही इज द ओनली सन ऑफ राजवीर who has two sisters and one of them is अंशिका। उसने बोला, गीता ने कहा, गीता ने कहा जयंत को देख के कि ही इज द ओनली सन ऑफ राजवीर, वो अकेला सन है राजवीर का, ठीक है। हु हैज राजवीर, हु हैज टू सिस्टर्स वन ऑफ देम इज अंशिका, राजवीर जिनकी ही हु हैज, ठीक है, हु हैज राजवीर, राजवीर की सिस्टर, एक उसमें से एक उनकी सिस्टर है अंशिका, ठीक है। ध्रुव इज द ब्रदर ऑफ गीतम, राजवीर इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ गीतम, ठीक है। ध्रुव जो है वो ब्रदर है गीतम का और राजवीर जो है वो पैटर्नल ग्रैंडफादर है। पैटर्नल है और ये अकेला लड़का है तो मतलब इसका ही लड़का है ध्रुव, ठीक है। ध्रुव इसका लड़का है और द ब्रदर ऑफ गीतम, और ये ब्रदर है किसका, गीतम का, ठीक है। बनती चली जा रही है पता, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, गीतम, गीतम हु इज द डॉटर ऑफ गीता, गीतम डॉटर है गीता की, गीतम डॉटर किसकी है, जयंत एंड गीता की, ठीक है। गीता यहाँ आ गया आपका, ठीक है। अब उन्होंने पूछा है कि जयंत का रिलेशन गीता से बताइए, जयंत यहाँ है गीता यहाँ है, तो हस्बैंड वाइफ हो गए, तो मतलब क्या रिलेशन हो गया, हस्बैंड रिलेशन हो गया, बहुत ही आसान। बस जैसे ही आपका ये पूरा पजल सेट बन जाए, बस वैसे ही आपको सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, हर किसी का रिलेशन इसमें कंफर्म हो गया आपको। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखो, लैंग्वेज में है रीशम, रीशम का कोड है NBITFS और शशांक का कोड आपको बताना है, ठीक है। शशांक का कोड आपको बताना है, देखो कैसे बताओगे इसको, ठीक है। अब देखो, जैसे ही आपने देखा रीशम, और मैं इसको देख चुका हूँ, देखते ही मुझे समझ में आ गया, ये लास्ट में दिख रहा है आपको M और यहाँ पर दिख रहा है आपको शुरू में N, तो मतलब लास्ट से करा गया है। मतलब एक बार दिखा देता हूँ, RESHAM, यहाँ पर है NBITF और S, ठीक है। अब देखो, अब ये मैंने एकदम कैसे देख लिया, क्योंकि मुझे दिख रहा है R से N तो बहुत दूर है, E से B भी बहुत दूर है, S और I का कोई रिलेशन दिख नहीं रहा। जैसे मैंने पीछे से आगे देखा तो M और N +1, A और B +1, H और I +1, S और T, E F R और S +1 हो रहा है, बस अब कुछ नहीं है। K के बाद क्या आता है L, N के बाद क्या आएगा N O, A के बाद क्या आएगा B, H के बाद I, H के बाद T, A के बाद B और S के बाद T, तो LOBITBT आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और लगा के आप क्या बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे 18वें क्वेश्चन पे। हाउ मेनी टाइम्स डज 4 अपीयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, कितनी बार 4 आया है इसमें, विच इज नीदर प्रेसिडेड बाई 6 नॉर इमीडिएटली फॉलो बाई 9। कई बच्चों को ये विजिबल नहीं होगा, मैं थोड़ा कर देता हूँ आगे की तरफ, ठीक है। ठीक है, अब इसने बोला है कि कितनी बार 4 आया है, ठीक है, 4 कितनी बार आया है इस पूरी लाइन में, नीदर प्रेसिडेड बाई 6, 6 के आगे ना, 6 के पीछे ना हो, ठीक है, फॉलोड बाई 9, मतलब 6 4 9 ये लाइन इनके बीच में ना हो, मतलब 4 ऐसे आया हो कि इसमें ना पीछे 6 हो ना आगे 9 हो, ठीक है। अब ढूंढो 4 कितनी बार आया, 4 यहाँ पे आया है लेकिन इसमें आगे 6 है पीछे 9 है, लेकिन ये चलेगा, ठीक है, ये चलेगा, एक बार हो गया। ये है 4 लेकिन ये आगे पीछे 6 है 9 है, ये नहीं चलेगा। एक आ गया भाई, ये 4 है ये भी चलेगा, 2 ये आ गया ये नहीं चलेगा, और ये आ गया ये भी नहीं चलेगा, सिर्फ 2 बार आया है, 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। जो उसकी कंडीशन थी उसके हिसाब से सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है, ठीक है। 18 क्वेश्चन हो गए हैं, 19 क्वेश्चन देखेंगे। सम प्लेयर्स आर फिट, लॉक का क्वेश्चन है, सम प्लेयर्स आर फिट, ठीक है। ऑल फिट आर हेल्दी, सारे फिट जो हैं वो क्या है, हेल्दी है। नो हेल्दी आर प्लेयर्स, कोई हेल्दी प्लेयर्स नहीं है, मैंने आपको पहले बताया जो ऊपर पॉजिटिव नहीं है नीचे नेगेटिव जो है वो ट्रू नहीं हो सकता। ऑल फिट आर प्लेयर्स, सारे फिट प्लेयर्स हैं, सारे फिट प्लेयर नहीं है, सारे फिट हेल्दी हैं,
तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। सम हेल्दी आर फिट, सम हेल्दी और फिट, हेल्दी और फिट का सम का रिलेशन बिल्कुल है, ऑल का रिलेशन तो सम का रिलेशन है। ऑल हेल्दी आर फिट, सारे हेल्दी फिट हैं, सारे हेल्दी फिट नहीं है, ऑल फिट आर हेल्दी है, तो ओनली थर्ड फॉलोज होगा, ओनली थर्ड फॉलोज, थर्ड इज द ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, 20वां क्वेश्चन। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखेंगे क्या क्वेश्चन है। देखो इनमें ऐसा क्या करो, इनकी इसकी पहले देखो, इसके पहले देखो, ए के बाद डी, मतलब ये एक है और यहाँ 4 है, तो मतलब +3, इसके बाद डी और +3 मतलब +3 जे, इसके बाद +3 हो जाएगा आपका 7 3 10 और +3 13, 13 में आता है एम, तो पहला आना है एम आना है, ऑप्शन में एक ही एम है, एम वाला ही उत्तर है। ठीक है, थोड़ा फास्ट लग रहा होगा लेकिन बहुत ही इजी चीज़ें हैं, इस वजह से मैं उतना फास्ट नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो रिवाइंड करके भी देख सकता है वीडियो को। देखो डॉक्टर पेशेंट से रिलेट करता है, मतलब पेशेंट आते हैं तो पेशेंट को डॉक्टर ठीक करता है, और लॉयर, लॉयर के सामने कौन आते हैं, क्लाइंट आते हैं। ठीक है, कोर्ट तो आता नहीं है, जज आता नहीं है, लॉ नहीं आता, क्लाइंट आते हैं, लॉयर के क्या होते हैं, क्लाइंट होते हैं। ठीक है, बहुत आसान। अगला क्वेश्चन, माइक, लाउड स्पीकर, प्रोजेक्टर, एम्पलीफायर, और आपका क्या आ जाएगा, उसमें क्या पूछा है कि विच वेयर इज डिफरेंट, क्या डिफरेंट है। ठीक है, क्या डिफरेंट है, सॉरी, तो क्वेश्चन को पढ़ना भी बहुत आराम से जरूरी है। देखो माइक और लाउड स्पीकर एक जैसे रिलेशन में है, ठीक है, और एम्पलीफायर भी एक जैसा रिलेशन में है, ठीक है, लेकिन प्रोजेक्टर एक अलग चीज़ है, प्रोजेक्टर में वीडियो दिखाई देती है, ठीक है, और माइक में आवाज़ सुनाई देती है, लाउड स्पीकर से आवाज़ आती है, एम्पलीफायर से भी आवाज़ आती है, और सम इसमें वीडियो दिखेगी, प्रोजेक्टर से आपको आवाज़ नहीं वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्टर गलत है और सारे सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, ऐसे क्वेश्चन को देख के सब बच्चे पीछे भागते हैं, मतलब डरते हैं इन क्वेश्चनों के, लेकिन आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको कितनी आसानी से बताऊंगा, बहुत ही आसानी से। ठीक है, सबसे पहले बोला उन्होंने 7 पर्सन हैं, कुछ नाम दिए गए हैं और वो एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, तो एक हम सर्कुलर बना लेते हैं, सर्कुलर नहीं तो देखो मेरा क्या होता है, सर्कुलर नहीं बनाता मैं कैसे बनाता हूँ मेरा, देखो ठीक है, और 7 बैठे हैं तो 7 आपको पोजीशन बनानी है, तो देखो मैंने ये बना दी 2, ये हो गई 2 2 4, ये हो गई 5 और 6, 6 पोजीशन हो गई, 7 चाहिए आपको, मैंने एक यहाँ ऐसे निकाल दिया, ये 7 पोजीशन हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब कई जो टीचर है वो इनको सर्कुलर करके बताते हैं और यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा लेते हैं। ठीक है, ये सबका अलग अलग तरीका है, मेरा इस तरीके का तरीका है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो 7 है और सबका, और कुछ का इनवर्ड है, कुछ का आउटवर्ड है, तो जो इनवर्ड आउटवर्ड होते हैं वो थोड़े से, हाँ थोड़े से टिपिकल आप मान सकते हैं, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर वो बोलता कि सारे इनवर्ड हैं सारे आउटवर्ड हैं तो बहुत ही आसान हो जाता क्वेश्चन। ठीक है, फिर तो ये खत्म था मात्र से मात्र 30 सेकंड के अंदर, लेकिन अब ये थोड़ा टिपिकल कर दिया ना तो 1 मिनट के अंदर आपका हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, इनवर्ड आउटवर्ड से फर्क क्या होता है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। मान लीजिए इनवर्ड है कोई, अगर ये इनवर्ड है तो उसका जो ये है यहाँ पर इसका राइट है और यहाँ पर इसका लेफ्ट है, और वहीं अगर ये आउटवर्ड है ऐसे तो ये चेंज हो जाता है, यहाँ पर लेफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर राइट हो जाएगा, बस इतना अंतर आता है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये सारा प्रैक्टिस से आपको पता चल जाता है क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो इसको बना लिया हमने ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब देखो उसने बोला सुमन इज फेसिंग इनसाइड, सुमन का इनसाइड फेस है और वो 4 टू द राइट ऑफ मयंक है, 4th टू द राइट ऑफ मयंक है। ठीक है, अब मुझे बताओ मयंक की पोजीशन आगे बता, एक बार पढ़ लो पूरा। मयंक इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जीतू एंड जीतू इज फेसिंग आउटवर्ड, बस हो गया काम हमारा, हमारा काम हो चुका है। देखो क्या बोल रहा है, जीतू इज फेसिंग आउटवर्ड, तो मैं जीतू को यहाँ बिठा देता हूँ और जीतू की फेस है आउटवर्ड। ठीक है, उसने बोला सेकंड लेफ्ट ऑफ जीतू में मयंक है, तो उसका ये लेफ्ट राइट, अगर इनवर्ड के लिए राइट है ये वाला एरिया तो ये इसके लिए लेफ्ट है, तो ये क्या रहा है सेकंड लेफ्ट जीतू, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर कौन बैठा है मयंक, मैंने यहाँ मयंक बिठा दिया। ठीक है, उसके बाद मयंक के 4th राइट पे, ठीक है मयंक बिठा दिया, उसके बाद बोल रहा है मयंक के 4th राइट पे, तो 4th राइट पे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये भी पॉसिबल है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मतलब या तो यहाँ या तो यहाँ, यहाँ पे कोई भी बैठ सकता है, तो या तो आप पॉसिबिलिटी बना लो यहाँ पे, या आप आगे पढ़ो, क्या पता आपको कहीं मयंक की डायरेक्शन पता चल जाए। तो जैसे ही मैंने ये वाला लाइन देखी, मयंक ढूंढो बस पीछे, अब हर जगह मयंक ढूंढो, ये जीवन है, जीवन, सुमन, मंजीत, मयंक, जीतू, मयंक, देखो ये रहा मयंक, मंजीत सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मयंक। अब अगर मंजीत सेकंड तो फर्स्ट सेकंड से, यहाँ पर तो जीतू बैठा है, सेकंड लेफ्ट में कैसे बैठ पाएगा, ये तो राइट है, तो मतलब ये आउटवर्ड होगा, ये आउटवर्ड होगा तभी तो इधर की तरफ जाओगे आप, इधर की तरफ अगर मान लो आप इनवर्ड जाओगे तो इनवर्ड तो यहाँ तो जीतू बैठा है, यहाँ तो आप जा ही नहीं पाओगे, तो ये क्या है आउटवर्ड है। लेफ्ट में जाओगे तो मंजीत बैठेगा फर्स्ट सेकंड, तो ये हो गया मंजीत, और ये इसकी पोजीशन हो गई आउटवर्ड फेस। ठीक है, आउटवर्ड फेस हो गया तो आपका काम खत्म हो गया।
क्या बोल रहा था आउटवर्ड में, फोर्थ राइट, ये क्या है भाई, ये आपका लेफ्ट है, राइट क्या है इधर की तरफ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये पे कहाँ पे कौन आ जाएगा, सुमन। ठीक है, यहाँ पर कौन आ गया, सुमन। सुमन इन फेसिंग इनसाइड, सुमन की इनसाइड फेस है तो ये आपने इनसाइड लगा दिया। ठीक है, आगे चलो। उसके बाद आपके क्या बोला, आपका G2 इज फेसिंग आउटवर्ड, जी सेटिंग नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ जीवन, नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ जीवन, एंड जीवन इज थर्ड टू द राइट ऑफ सुमन। सुमन यहाँ है और जीवन कहाँ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ तो मयंक है तो जीवन को यहीं आना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपका आ गया जीवन। ठीक है, और जीवन क्या है भाई, G2 इज सिटिंग नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ जीवन, जीवन लेफ्ट ऑफ जीवन, जीवन के लेफ्ट में जो है वो G2 बैठा हुआ है, तो लेफ्ट मतलब ये इधर लेफ्ट में बैठा हुआ है तो ये क्या है, इनवर्ड है। ठीक है, तभी इधर लेफ्ट आ जाएगा, बात समझ में आ गई। अब उसने बोला है जीवन इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सुमन, ये बात हम लगा चुके हैं। मंजीत इमीडिएट नेबर नहीं है मयंक का और जीतू का, मतलब मंजीत इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ मयंक एंड जीत, मयंक और जीतू का जो है वो मंजीत इमीडिएट नेबर नहीं है, तो मंजीत तो अलग है, ना मयंक है ना जीतू है। ठीक है, और नरेश इज नॉट सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ जीतू, जीतू कहाँ है, यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पर जो है वो नरेश नहीं बैठेगा, तो नरेश आपका कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। और एक और कौन बच गया, जितेंद्र बच गया, जितेंद्र आपका यहाँ बैठ जाएगा। आपकी ये पूरी खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब क्या है ऑप्शन, वो देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इमीडिएट नेबर मयंक, मयंक का इमीडिएट नेबर कौन है, एक तो जितेंद्र एक जीवन, जितेंद्र कहीं है ऑप्शन में, नहीं है, जीवन है, जीवन लगा के आप आगे बढ़ जाएंगे। उस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है, अब एक आपके थोड़े वेन डायग्राम है, ठीक है, बहुत आसान है, मैं आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पर है मैन, अगला है वुमेन और दूसरा है एनर्जेटिक। ठीक है, एनर्जेटिक मतलब एनर्जी से भरे हुए। तो उसने बोला है बेस्ट रिलेशन बताओ इनमें ऑप्शनों में, कि डब्ल्यू को वुमेन कर रहा हो, एम को मैन और ई से एनर्जेटिक। तो आप देखो, पहला तो ऑप्शन आपको दिख रहा है उत्तर है, लेकिन आप और उत्तर देखो। ठीक है, वुमेन एनर्जेटिक है लेकिन मैन एनर्जेटिक नहीं है, कैसे भी नहीं पॉसिबल, वुमेन मैन एक साथ आ गए, वुमेन मैन एक तो हो ही नहीं सकते, मैन अलग है वुमेन अलग है। ठीक है, वुमेन मैन अलग है, यहाँ देखो यहाँ तीनों ही अलग अलग हैं। एनर्जेटिक नहीं, एनर्जेटिक तो ये हो सकते हैं ना, कुछ वुमेन एनर्जेटिक होते हैं, मैन एनर्जेटिक होते हैं, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला करेंगे 25वां क्वेश्चन। 25वां आपका क्या है भाई, 25वां आपको कुछ नहीं करना, बस आपको राइमिंग टाइप बैठानी है। ठीक है, और पैटर्न टाइप फॉलो कराना है आपको। ठीक है, तो जैसे आपने देखा जे जे के, यहाँ पर 3 बार के है। ठीक है, और यहाँ पर 2 बार जे है, और ऑप्शन जैसे ही आपने देखने की कोशिश करी, तो मैंने पहला ही ऑप्शन अगर मैं सेटिस्फाई कराऊँ, तो ये देखो बहुत ही आसान, बहुत आसान, जे जे यहाँ पर खाली है, यहाँ पर खाली है, फिर है के, यहाँ पर खाली है, फिर है जे, फिर खाली, फिर खाली, फिर के। ठीक है, अब ऑप्शन देखो, डबल जे हो चुका है, क्या पता है यहाँ से ट्रिपल मतलब 4 बार 3 बार जे हो, जे है ना, एक बार जे रखा आपने तो 3 बार जे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता 3 बार के हो तो के। ठीक है, फिर 3 बार जे हो, जे, फिर 3 बार के हो, बस कितना आसान है, पहला ही ऑप्शन इसमें क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपके 25 सवाल थे रीजनिंग के अंदर। ठीक है, और बहुत ही आसान वे में मैं बता चुका हूँ, ये आपकी हो जाती है आज की क्लास कंप्लीट। ठीक है, अब अगली क्लास में हम आपको मिलते हैं अच्छे क्वेश्चन के साथ, और अच्छे लेके आएंगे, सबसे पहले मैथ्स के लेके आएंगे, फिर रीजनिंग के लेके आएंगे। ठीक है, और जल्दी ही धीरे धीरे अब वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं पूरे मन लगा के आपको पढ़ा रहा हूँ, बस आप भी मेरे साथ मन लगा के पढ़ते रहिए और देखते रहिए अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल। ठीक है, चलिए, थैंक यू, और आप सभी को धन्यवाद टीचर्स डे पे मुझे विश करने के लिए, बहुत लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए। ठीक है, और मैं शायद शाम तक इनको जो है कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा उन लोगों के कमेंट। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बस आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड